हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं परिताल और आपको दिखाते रहते हैं रास्ता परिताल का। ये हमारे साथ जीवन भाई और एक हमारे और साथी है बालमुकुंद, वो अभी आ रहे हैं पीछे से। चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आज परिताल वाटरफॉल और ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और काफ़ी ज़्यादा पानी है यहाँ वाटरफॉल में। और ये पदमपुरी के निकट पड़ता है और चापी और पदमपुरी के ठीक बीच में है ये। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं और कुछ हमारे साथी लोग भी हैं ऊपर, आप देख रहे हैं फॉल में ऊपर गए थे और हम अब नीचे आ चुके हैं और ये दिखाने हम आपको आज ले चलते हैं परिताल वाटरफॉल। ये आप देख रहे हैं सालू तोड़ते हुए, ये सालू है और जिन्होंने काफल तोड़े और ऊपर लगे यार बड़े मस्त। वैसे भी और जैसे सावन के महीने में भी लगाते हैं, बताते हैं। हाँ मतलब वही भूत देखना है और मतलब कुछ मतलब जैसे ऐसे दिल्ली जानना ढूंढना इस तरह से होना सब काम आता है। खांसी वाला खटी वाला इसको क्या बोलते हैं? घर छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ से चले क्या? पीछे से यहाँ से नहीं चढ़ पाओगे। देख लो वैसे, हाँ जहाँ से सही लगे है चढ़ पाओगे, क्योंकि जहाँ से बालमुकुंद गया वहाँ से नहीं है। और खाओ अंडे। ये वाले पे रखो जो बीच पे है ना, ये सूखा वाला। हाँ मोटे भाई के परिताल में मोटे ही नहीं आ पा रहे हैं, बताओ। आय हाय हाय हाय, नहीं पानी
में झाग बन रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा है कि वो तो यहाँ पर अबे ये पहले से मलबा इकट्ठा हुआ नहीं, ये पूरा ये दिखा रहा है कि यहाँ तक पानी चढ़ता है। जब पानी चढ़ता है तो ये पूरा एरिया कवर हो जाता है, तो आपके बचने का कोई चांस नहीं है अगर आप बरसात में इस एरिया में घुस जाते हैं और अचानक से पानी आ जाए तो। और मोटे भाई सब बढ़िया? आगे का रास्ता मोटे भाई पहले कहाँ से होते हुए? ये सामने वाला है ना मुक्कू, इस वाले से चढ़िए, सामने वाले पत्थर से ऊपर। अंडे अंडे निकालो अंडे। ले पकड़। चला हुआ। अबे भाई ओए गिरना मत। अबे ऊपर बंदर देखो। गिरना मत बे बस। हाँ ये अब ये वाली पोज सही है ना। हाँ ऐसी जा ऐसी जा ऐसी जा। ऐसी चल। अबे यार मतलब आजा आजा आजा। हाँ तू यहीं से कूद जा कूद जा कूद जा कूद जा। अबे कूद कूद। उतारो जूते उतारो। अब वो बीच वाले में चला जा। कूद जा, ला हेलमेट दे। कूद जाएगा वैसे तू। भाई ये फिसलने वाला है। अब तू फंस गया। अगली बार एक रस्सी लानी पड़ेगी। हाँ हेलो गाइस, मैं हूँ जीवन और हम हैं इस समय चैनल नयन सरोवर पर। तो आज हमको हिमांशु भैया लाए थे परी ताल, और परी ताल के नाम पे हम किसी दूसरे ही ताल पहुँच गए। तो चलिए देखते हैं।
सो फाइनली हमारे मोटे भाई यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। आज मोटे भाई से खुद चलना मुश्किल है, तो उनके ब्लॉक का काम आज हमने संभाल लिया है। और ये हमारे बालमुकुंद, जिनकी धार थोड़ी कुंद हो गई है आज चलते चलते। और फाइनली ये है हमारी सीक्रेट प्लेस, एक सीक्रेट फॉल। अब इसकी गहराई कितनी है तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने जाके ट्राई भी नहीं किया है, बट इट इज़ अ ऑसम प्लेस। सो इफ़ यू वांट टू विजिट तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट आवर नयन सरोवर। हेलो दोस्तों, ये आज हम पहुंच चुके हैं परिताल वाटरफॉल। हमने इसे नाम दिया है, इस वाटरफॉल का नाम हमें नहीं पता। फ्री इडियट, ये हमारे प्रोफेसर बालमुकुंद, ये हमारे साइंटिस्ट जीवन सिंह रावत, और हम बस आज मक्कड़ी इंटरनेशनल ड्राइवर हिमांशु राव। आज हम मक्कड़ी घूमने आए थे, और ये देखिए हम आए कहीं और थे और पहुंच कहीं और गए। और लेकिन बहुत औसम प्लेस है, आपको विजिट करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर बालमुकुंद। इस भाई से संपर्क करना जिसका खुद आना मुश्किल हो रहा था। आ तो गए पर जाएंगे पता नहीं कैसे। अब हमारे गाइड बालमुकुंद बोरा हमारे लिए नए नए रास्ते खोजते हुए, इनके बिना शायद हमारा यहाँ आना आज पॉसिबल भी नहीं था। ओह, ये भाई साहब को देखो, इनकी अलग ही चाल है, अंडे खा खा के गोल हुए पड़े। ये हैं हमारे ब्लॉग ओनर हिमांशु। आज इनको हमने थोड़ा रेस्ट दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो भैया कैसा लग रहा है आपको इधर आके? अब पता नहीं आपकी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं, बट यो चलो ठीक है। हमें सलाह दी गई है कि कैमरे को इस तरीके से पकड़ा जाए। ये हमारे गाइड तो हैं, पर नाम के ही गाइड हैं, अपना आगे भाग जाते हैं आधे रास्ते पे हमको छोड़ के। और लिटरली आज हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, एकदम पस्त। उम्मीद करते हैं कि वापस पहुंच जाएं टाइम पर। और हमको अगर दिखाऊं कि हमें कहाँ जाना है, तो आपको जो वहाँ टॉप दिख रहा है, हमें वहाँ तक जाना है। एक ऐसा इंसान आपके साथ होना ज़रूरी है जो आपको फोर्स कर सके थोड़ा और चलने के लिए, और ये भाई उसी में से एक है। मेरी हालत तो पूरी ख़राब हो चुकी है सांस फूलने से लेके, लेकिन ये भाई असली पहाड़ी छोरा है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कितना भी चले। और ये है एक दूसरा खूबसूरत नज़ारा, एक छोटा सा पूल। दिखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप पास से देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा झाग है। मे भी शायद थोड़ा बहुत गंदगी इनमें अभी रह रही है। सो ये है हमारी एक नहर जो यहाँ से निकल के गांव तक गई हुई है, लेकिन आधे रास्ते पे जो है ये नहर भी टूटी हुई है। तो जब अभी हम इस रास्ते से आए थे तो हमको आधे रास्ते से पहले नदी में उतरना पड़ा, फिर जाके हम फिर से दोबारा इस नहर पे चढ़े हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सीरियसली वीडियो बनाना भी बहुत पेशेंस का काम है। आपके साथ वाले आपको छोड़ के आगे चले जाते हैं, फिर वो आपके लिए रुकते हैं, फिर आप उनको पकड़ पाते हो, तब तक वो और आगे निकल जाते हैं। ये हैं हमारे ब्लॉग ओनर। अब आपको शायद मेरी आवाज़ साफ़ आ रही हो। ये हैं हमारे ब्लॉग ओनर नयन सरोवर के, जिनका नाम है हिमांशु रावत, और इनको ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये हमको जहाँ तहाँ घुमाते रहते हैं अपने साथ। तो आज इन्हीं के कारण हम इतनी खूबसूरत जगह को देख पाए। तो हिमांशु भैया क्या कहेंगे आप? सुनने को भी तैयार नहीं। चलिए एक बार और दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। आते समय हम इसी रास्ते, नदी के रास्ते आए हुए थे,
तो हमारे लिए वीडियो बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे थे। अभी जो ओनर हैं, आज ओनर कम खाली टूरिस्ट का काम ज़्यादा कर रहे हैं। सुनिए भैया, ओनर साहब क्या कह रहे हैं, बताइए भैया। नदी आते एक ही पत्थर वो करके जाते, टाइम लगते हैं, हम वहाँ पहुँचेंगे। अब देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ये सब हम पूरा चढ़ के आए हुए हैं, और मेरे साथ मेरा दूसरा भाई वो बड़ा खींच रहा है, साले चल ले, वैसे ही हमको देर हो रही देखना लास्ट में हमको उतरना नदी में ही है, क्योंकि ये नहर आगे जाके टूटी हुई है। और मुझे लगता भी नहीं है जितनी हाइट पर हम आ गए हैं उसके बाद हम नदी में उतर पाएंगे, क्योंकि हमें दोबारा नीचे ही जाना है। सो आज थोड़ा और ज़्यादा हो जाए। लुक एट दिस मैन। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू विज़िट, बट वही है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इतना ढेर सारा कूड़ा कचरा सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा नदी में। चप्पलों का ढेर, ओएस से लेके सिगरेट से लेके बियर, हर चीज़ का आपको यहाँ ढेर मिलेगा। आप देखें भाई साहब, शायद नदी की गड़गड़ाहट आपको अभी भी सुनाई दे हल्की बहुत। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं नदी से, लेकिन सीरियसली नदी की धारा बहुत तेज़ है। और सो देखते हैं ये भाई साहब रास्ता हमको कहाँ तक ले जाता है। सो दिस इज़ आवर रियर, और ये भाई साहब हमारे गाइड हमको लाए थे इस रास्ते, जो कि हो चुका है अब ख़त्म। अब इनके पास पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए, ये हो गया हमारा रास्ता ख़त्म। तो अब हम जा रहे हैं वापस। लेट्स सी कहाँ से जा पाते हैं। चलिए, इसी बहाने आपको दोबारा पूरा नदी का कोर्स हम दिखा पाएंगे कि हम कहाँ से आए थे जिस समय हम इस वाटरफॉल के पास आए थे। तो यहाँ से हमको नीचे उतरने का एक रास्ता मिल गया है। तो अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम यहाँ से नीचे उतरें कि वापस जाके फिर से नदी के रास्ते जाएं। इट इज़ लिटिल बिट रिस्की, बट देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इसी रास्ते जाने वाले हैं। तो ये पहले हमारे मुकुटधारी गदाधारी भीम, हमारे गाइड बालू, ये हमारे ब्लॉग ओनर, और इनके पीछे पीछे एक अनजान शख्स। ठीक है, इनको उतरने देते हैं पहले, फिर हम उतरेंगे नीचे। ये देखिए भाई साहब, अगर इनके आगे अभी कोई होता तो उसका तो साफाया हो जाना था। फाइनली हमको नदी में उतरना ही पड़ा, क्योंकि जिस रास्ते से हम जाने की कोशिश कर रहे थे वो रास्ता बंद था। सो भैया, कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस आपको? हाँ, लेकिन ये जान के अच्छा लगता है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति इस तरीके से नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, और हम लोगों को कभी कभी इनके साथ आने का मौका मिलता है। जैसे कि आज बड़ी मुश्किल से हम इनके साथ आए हैं, तो हम लोगों को भी इन लोगों को अपनी तरफ से मोटिवेट करते रहना चाहिए, ताकि ये नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकें और लोगों को बता सकें उन जगहों के बारे में जो शायद अभी तक लोगों के लिए अनजानी सी हैं। हो जाएगा, चलो आराम से, कोई नहीं।
अगर लग रहा है जा पाओगे तभी उतरो, वरना कोई दूसरा देख लेंगे। आए 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 फाइनली इनका बैग फंस चुका है। बैग निकालना पड़ेगा, आ जाओगे। और ये भाई है जिसको बीच बीच में दौरे लगते रहते हैं, कौन पत्थर मार रहा है कि। चलिए गाइस, अब हमारे उतरने की बारी है, तो देखते हैं हम कैसे उतर पाते हैं। लेकिन सीरियसली मैन यार, ऐसी जगहों से नीचे उतरने में ना हालत पतली हो जाती है। चाहे आप, ये फिर से हम अपनी नदी में आ चुके हैं। ये है हमारे हिमांशु भैया, और वो है हमारे गाइड भाई साहब, जो नाम के गाइड हैं और कुछ कर नहीं रहे, बस प्रूफ करना चाह रहे हैं कि मैं कितना आगे तुमसे निकल सकता हूँ। ओके, तो अब दिक्कत ये है कि मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है और अपनी सांस भी संभालनी है, और प्लस खुद भी आगे बढ़ना है। कभी कभी जिन जगहों को हम दूर से देख के बहुत छोटा सा समझ लेते हैं, पास आने पर हमको पता चलता है कि एक्चुअल में उनका साइज़ कितना बड़ा है, और हमारे अंदर के सारे डर एक ही बार में बाहर आ जाते हैं। ओके, सो ये है किसी गांव को गई हुई पाइपलाइन, जहाँ हमारे खुद के आने में हालत ख़राब है, वहाँ इन पहाड़ के गांव के लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछाई हुई है। तो आप सोच सकते हो नदी की गरज से कि कैसी ये जगह है और कहाँ से आपको उतर के जाना है। इतने बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े आपको यहाँ मिलेंगे। सो अब है हमारे उतरने की बारी। नहाने का बड़ा मन है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जगह कैसी है और कितनी गहरी है, तो अभी हम इस चीज़ को अवॉइड ही कर रहे हैं। और सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई ना दे रही हो, क्योंकि नदी का इतना शोर है कि आवाज़ का शायद आप लोगों को क्लियर सुनाई देना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। अब हमारे भैया जी फिर से फंस चुके हैं। अब वो थोड़ी समस्या में है कि कहाँ से मैं क्रॉस करूं। इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। ये है, आप सोच सकते हैं कि जब ये नदी पूरे उफान पर होती होगी तो यहाँ का हाल क्या होता होगा। इतने बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े यहाँ पर पूरे गिरे हुए हैं। सो फाइनली हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। अब हमारा आधा रास्ता और बाकी है, और उसके बाद हमको चढ़ना है खड़ी चढ़ाई, जहाँ हमने अपनी बाइक पार्क की हुई है। ये है हमारे बालमुकुंद, जो अभी यहाँ से नीचे कूद मारने वाले हैं। इनको बड़ा शौक़ है तैरने का, लेकिन इस पानी में बहुत ज़्यादा झाग है। चलते पानी में झाग होना पता नहीं, किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं इसका क्या रीज़न होता है। तो एक आगे भी है, ये भाई गिर चुके हैं। थोड़ी देर शायद अब हमको आराम से चलने को मिले, लेकिन वही है, अभी बहुत रास्ता बचा हुआ है और हम अनजान मुसाफिर इन रास्तों पर चले जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे पास नया चैलेंज है। फिर से रास्ता बंद,
और फिर से हमको एक बार रेंगते हुए फिसलते हुए इस तरीके से इस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। फाइनली, पता नहीं कितना बार फाइनली और बोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लगता है कि हम थोड़ा बहुत सही तरीके से वापस आ चुके हैं। आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है, थोड़ा बहुत और बचा है। कह सकते हैं 70% शायद कवर कर लिया हो हमने। ये भालू भाई हमको लजीज काफल खिलाते हुए, बोल दो भाई। और इन्होंने पहले ही हमको संकेत दे दिया है एक एक मुट्ठी लेना, घर भी पहुंचाने। ये बात बताओ किसी ने बात तो नहीं छोड़ी हुआ भोसड़ी की। बताओ कौन है बात छोड़ने वाला? बैठते ही अपने आप निकल गई होगी वो, सच में बैठते ही निकल गए। और मीट खाते हुए, कच्चा मीट कौन लाया है? जो ठंडा नैनीताल पहुंचाते हैं तो मीट है ना वो। ये देखिए ताजे ताजे काफल। लेकिन यार मैंने वो डाला कहाँ थे, अगर बाई चांस अगर वो गल हमको जाना था यहाँ से नीचे, हमारे गाइड के अकॉर्डिंग, जिसको आप समझ में आ रहा है कि हम उल्टा रास्ता चले गए। हम यहाँ से नीचे उतरे और हम घूम के आ गए इधर को, जबकि हमको जाना था यहाँ से नीचे। और ये वो नहर वाला रास्ता है जो रास्ते में टूट गया था, वरना हम अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। इसी के लिए हमें वापस जाना पड़ा और फिर नदी में उतरना पड़ा था। और शायद हमारा परीताल ना, परीताल ये था, के नीचे जाते हैं। हमें पता नहीं है अभी एग्जैक्टली, लेकिन अगर किसी को आना हो तो अभी जाते समय आपको रास्ता बता देंगे। ये जो आपको पाइपलाइन दिख रही है, नीचे उतरते समय आप अपने राइट साइड को मत मोड़िएगा, आप अपने लेफ़्ट साइड जाइए। लैंडमार्क के तौर पर यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, जहाँ पर सफ़ेद झाग हो रहा है, आई थिंक ये छोटा सा भंवर है। ये परीताल है, जिसकी कहानी आपने सुनी होंगी कि यहाँ परियाँ रहती थी। और ये भाई हमारे पहुँच चुके हैं देखने, तो चलिए हम भी देख लेते हैं एक बार कि कैसा है। आ रहे हो आप? कैसे गया बे? सो गाइस, ये है परीताल। आप साइज देखिए और खुद ही समझ जाइए। ऑसम व्यू। अगर आप लोग आना चाहें तो बहुत अच्छी जगह है आने के लिए। आज हमारे मोटे भाई की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो आज हमने उनको आराम दिया हुआ है और उनका काम हम कर रहे हैं। चलो देखते हैं नीचे जाके कि कैसा है हमारा परीताल। Look at the size of it, man. Awesome. But I will try to go there. Look at this. Oh wow.
ये हैं उत्तराखंड के ऐसे छोटे छोटे खूबसूरत हसीन जगहें जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये है कि इन जगहों पर आना ज़रूर चाहिए अगर आप आ सकते हैं, क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं कि यहाँ पर अगर आपको पहाड़ में आने का थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, पहाड़ चढ़ने का या उतरने का, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट इज़ ऑसम प्लेस। इससे आगे जाने की अप्रोच नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि ये वाटरफॉल कितना खूबसूरत है। तो गाइस अब हम हो लेते हैं वापस। ये है हमारे गदाधारी भी हैं, ये हमारे दोनों भाई बात करते हुए और थोड़ा आराम करते हुए। ओह, हालत ख़राब हो गई है यहाँ पहुँचने तक। सो भैया आप बताएं कैसा लगता है आपको ब्लॉग बनाना? बहुत बढ़िया लगता है। ये आप देख रहे हैं परिताल नीचे है, हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ, लेकिन अभी हम ऊपर से आगे नीचे से रास्ता, लेकिन थोड़ा गांव वाले यहाँ मना करते हैं आने से, बोलते हैं कि यहाँ परिया नहाती थी और बच्चों डूब जाओगे, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, लेकिन हम फिर भी दूसरे रास्ता है, हमें इतना हजम नहीं आया। तो आपका ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? आप बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, तो क्या रीज़न है जो 4 दिन की है, 4 दिन जिंदगी तो कल का कोई भरोसा नहीं, तो क्या रीज़न है जो आपको इतना मोटिवेट करता रहता है? एक्चुअली अपनी हम उत्तराखंड में पैदा हुए, यही हमारा मोटिवेशन है। तो मतलब ऐसे उत्तराखंड के और दूसरे सीक्रेट प्लेसेस जहाँ कोई ना गया हो, आप हमको अगली बार भी दिखाना चाहेंगे? चलो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम भी आपके साथ आपका जोड़ीदार बन के, आपके सहयोगी बन के ऐसे ही आते रहें। चलिए गाइस, अब हमारा फाइनल ये चढ़ाई बची है जिसे हमने चढ़नी है, और फिर हम आपको लैंडमार्क भी बताएंगे कि यहाँ से नीचे उतरना कैसे है। ठीक, तो ये आपकी एक पाइपलाइन है जो इधर जाती है, और दूसरा है ये मंदिर। आपको इस मंदिर के पास से देखने को मिल जाएगा परिताल, या फिर आप नीचे चाफी के रास्ते सीधे नदी पे चढ़ते रहिए ऊपर और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। सो गाइस, हमारे गदाधारी भीम ने चढ़ाई शुरू कर दी है अपना कोरोना मास्क लगा के। तो अब हम भी चलते हैं इन लोगों के पीछे पीछे, और एक बार फिर से हमारे नयन सरोवर भाई को बहुत बहुत शुक्रिया हमको ऐसी जगह दिखाने के लिए। सो हमने अपनी फाइनल चढ़ाई शुरू कर दी है। आते समय की हम वीडियो इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता था कि हमें किस रास्ते से उतरना है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे, सॉरी मैं नहीं, मतलब जिनका ब्लॉग है वो, तो वो दूसरे रास्ते से आए थे, लेकिन आजकल उस रास्ते को गांव वालों के द्वारा बंद कर दिया गया, ये कह के कि लोग वहाँ डूब जाते हैं। सो आज हमने ये एक नया रास्ता ढूंढा है। ये है हमारा ऑसम व्यू नीचे को देखने पे। ये है आपकी परिताल की एक छोटी सी झलक, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम थे, और यह है वो प्यारा सा खूबसूरत झरना।
ओह, सो आप खुद ही देख सकते हैं कैसे रास्ते से होकर हम आए हैं। तो आप कह सकते हैं इन एडवेंचरर्स में भी एक अलग ही तरह का कीड़ा होता है जो इनको ऐसी जगह लाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करता है। और ये कीड़ा हमारे इस नैन सरोवर में कुछ ज़्यादा ही ये लगता है। अभी हम आ गए हैं इतना कुछ ऊपर और अभी हमें शायद जहाँ ये पेड़ ख़त्म हो वहाँ तक जाना हो। एक इंसान और है हमारे साथ और वो गाइड कम और पता नहीं क्या है वो, क्योंकि वो आगे आगे ही निकलने में ज़्यादा बिलीव करता है। ओह, सीरियसली हालत ख़राब हो चुकी है। ये हमारा चीड़ का पेड़, इसमें इस तरह की धारियाँ बनाई जाती हैं इसकी बाहर वाली छाल को निकाल के, और इससे एक गोंद निकलता है, ग्लू टाइप चीज़, जिसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज अ रॉ प्रोडक्ट। फाइनली हम फिर से अपनी नहर पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे को वीडियो बनाने का काम हम सौंपते हैं मिस्टर ब्लॉगर को। दोस्तों ये देख रहे हैं आप कालसा नदी, यहीं से परिताल के लिए जाते हैं नीचे को, और ये नदी पे परिताल है, ये नीचे को रास्ता गया है परिताल का, आप यहाँ से आ सकते हैं, ये रूट से कटा हुआ है। दोस्तों अगर आपको यहाँ आना है तो आप चाफी से 5 किलोमीटर ऊपर आके जो अभी रास्ता दिखाया गया था वहाँ से नीचे को जाके परिताल पे ही उतरेंगे, या फिर आप चाफी के रास्ते भी आ सकते हैं नदी के किनारे किनारे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए या परिताल से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और देखते रहिए नैन सरोवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हिमांशु राउत के साथ। जय हिंद, जय भारत।